लिए है उसका। तो बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 जो अब मतलब पहला चरण का जो चुनाव है वो इस महीने की 20 तारीख को है। पहला मतदान कब है? 12 तारीख को, इस 12 सितंबर को। और उसके बाद नेक्स्ट दो दिन के। अच्छा देखिए, 4 ईवीएम मशीन होगा और 2 बैलेट बॉक्स से चुनाव किया जाएगा। इसमें 4 ईवीएम मशीन में जिनका चुनाव होगा वो एक वार्ड, दूसरा मुखिया, तीसरा पंचायत समिति और चौथा जिला परिषद। इन चारों का वोटिंग होगा जो ईवीएम मशीन के द्वारा होगा। और पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर के तहत होगा। पंच और सरपंच का तो ये 1 2 3 4 5 6 पदों का चुनाव होता है बेसिकली। तो एक मतदाता जो वोट देने जाएगा उसको 4 ईवीएम मशीन मिलेगी। मतलब 4 मतदान जो करना है उसको ईवीएम मशीन के थ्रू करना है और 2 जो है बैलेट पेपर के थ्रू करना है। तो 4 जो पद हैं वो हैं आपको। सबसे पहला पद होता है ग्राम पंचायत मुखिया, है? उसके बाद है ग्राम पंचायत सदस्य, उसके बाद है पंचायत समिति सदस्य, उसके बाद है जिला परिषद सदस्य, उसके बाद है ग्राम कचहरी सरपंच, फिर है ग्राम कचहरी पंच, है? ये इस तरह के मतलब पद हैं। तो ये क्या हर मतदाता को ये तो मतदाता कौन होता है बेसिकली? जो वहाँ उस गांव का रहने वाला हो, है? जो वहाँ पे वोटर लिस्ट में हो, वो वहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, वो जाके चुनाव देंगे अपने नाम पे। क्या उनको दस्तावेज ले जाने पड़ता है? बस आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये दस्तावेज चाहिए उनको वोट देने के लिए। और जो ये जो नॉमिनेशन है और इसके बाद जो प्रचार का कार्य है, ये अब शुरू हो चुका होगा ऑलरेडी। होने के बाद नॉमिनेशन तो शुरू हो गया है। तो अच्छा, 2 तारीख को हो चुकी है। 13 को सिंबल मिलेगा। तो 2 सितंबर को पहला नामांकन पत्र भरा जा चुका है? और ये कितने जगह करीब हुआ है? अच्छा, ये करीब जो है ये 2 तारीख का नामांकन में कुदरा, अच्छा कैमूर में, रोहतास, संजौली, गया में बेलागंज और खिजरासराय, नवादा में गोविंदपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद में काको, अरवल में सोनभद्र, बंसी, सूरजपुर। अच्छा, ये है पहला चरण में। और तारापुर, मुंगेर में तारापुर, जमुई में सिकंदरा, बांका में धरैया, ये है। तो इस तरह के मतलब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब पंचायत का जो चुनाव है, जो पंचायत का जो चुनाव होता है वो कितना अलग होता है विधानसभा और लोकसभा से? इसमें मारामारी ज़्यादा होता है, दूसरे के घर के बगल अगल के लोग खड़े रहते हैं, सबको मुखिया बनने का शौक है। पंचायत का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं संवेदनशील होता है बनिस्बत की विधानसभा और लोकसभा के, हैं? और ये इसमें कास्ट जाति बहुत मायने रखता है, परिवार बहुत मायने रखता है। और इसमें गांव में जो छोटी इकाई है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जानता होता है, उसमें मुखिया का जो चुनाव लड़ रहा होता है और उसके जो विरोध में लड़ रहा होता है उसको भी लोग जानते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। मतदाता और जो चुनाव में भाग लेने के लिए खड़ा होता है उसको डायरेक्ट लोग जानते हैं, पब्लिक। इसकी वजह से वायलेंस भी बहुत ज्यादा होने का बहुत ज्यादा होता भी है। जैसे पूर्व में अभी वेस्ट बंगाल का जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें बहुत जबरदस्त वायलेंस हुई थी। तो बिहार में भी ये बहुत मतलब कि बहुत ही मतलब ये मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ये टास्क होता है पंचायत चुनाव। मतलब विधानसभा और लोकसभा थोड़ा आसान होता है, लेकिन पंचायत का चुनाव बहुत ही मतलब कि ये होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। एक जिला एक बार में नहीं होना। अच्छा, एक जिला एक बार में नहीं होगा। अच्छा, हर एक जिले से एक ब्लॉक
अच्छा अच्छा और हर एक चरण में इसकी चुनाव होगा। अच्छा और हर जिला के एक ब्लॉक में एक बार चुनाव होगा, यानी हर चरण में उस जिला में चुनाव है। तो इसको एक माना है कि कई फेजेस में है चुनाव, इससे क्या होगा कि झगड़ा की होने के चांसेस है, क्योंकि एक दल पे पहले वोटिंग होगा, लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिला। पहले 2 महीने का टाइम मिलता था, अच्छा टाइम भी नहीं मिला है इसमें। मेरा पहला चरण में और 10वें चरण है मेरा, तो 10वें चरण वाले को तो 2 महीने का टाइम मिला, तो वो जम के जितना भी अभी कोरोना का टाइम है उसको सोचते हुए निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया है कि सिर्फ 10 डेज का समय दिया गया है। अगर एक जिले में एक चरण में अगर एक चुनाव हो रहा है तो वो 10 दिन का गैप देके दूसरे चरण का फिर होगा। सिंबल नहीं मिलना है किसी को। जब दूसरे का जब डेट ये अनाउंस हो जाएगा कि ये आपका वोटिंग डेट है, 2 दिन पहले दूसरे जिले में दूसरे ब्लॉक को नॉमिनेशन, वो उसको चुनाव चिन्ह मिलेगा। नॉमिनेशन प्लस चुनाव चिन्ह एक बार में नहीं मिलना है किसी को। तो देखिए ये एक्चुअली मैं आपको कोई आधिकारिक तौर पे सूचना नहीं दे रहा हूँ इसका, ये हम लोग अब गपशप कर रहे हैं। हम लोग इसको बहुत मतलब कि कहते हैं सूक्ष्म माइक्रो आंखों से देखते हैं कि चुनाव जो है ना, बिहार में चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर व्यक्ति इसमें अपनी दिलचस्पी लेता है। क्योंकि उसके पहले भी कभी लेते थे तो स्टार्टिंग से ही झगड़ा, मारपीट होना, गोलियां चलना, 200 राउंड, 1000 राउंड पार्टी लेवल पार्टी बेसिस। तो ये भी एक बार इस बार बिहार का जो चुनाव जब पिछली बार भी शायद हुआ था इसी पैटर्न पे, मतलब किसी दलीय चुनाव नहीं है। हालांकि दल सपोर्ट करती है या जीतने के बाद सपोर्ट ले लेती है, वो अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट कोई दल टिकट नहीं देती है। ये चुनाव जो है ये दलीय नहीं है। निर्वाचन आयोग ने सब कह दिया है कि ना गवर्नमेंट की गाड़ियां जाएगी, ना किसी पार्टी का झंडा लगा होना चाहिए किसी की गाड़ी पे। अच्छा। वो पर्सनली जा सकते हैं विद देयर ओन व्हीकल, अपने ये पे। अच्छा तो ये है एक कि इस बार का जो चुनाव है इस पर मैं और अपडेट दूंगा। मैं लगातार आपको 15 दिन 20 दिन सिर्फ पंचायत चुनाव पे ही बात करूंगा और आपको सब लोगों से बात कराऊंगा जो लोग इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनसे, जो मत। अच्छा देखिए एक्चुअली में क्या है कि चुनाव में जिन अधिकारियों को लगाया जाता है उसमें बहुत से अधिकारी जो है चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते। लेकिन आपसे मुलाकात हुई, चूंकि आपका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूं मैं, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत मतलब आपको पैशनेट करता है इस तरह की ड्यूटीज। 2008 से मैं सर्विस में हूँ गवर्नमेंट जॉब में, और कम से कम मैं 3 चुनाव करा चुका हूँ। एक बार सांसद का, एक बार विधायक का, और इस बार तीसरा बार मैं करवाने जा रहा हूँ पंचायत चुनाव। तो आपको कितना मजा आता है, कितना आप इसको एंजॉय करते हैं इस चुनाव को? मजा क्या आएगा, लेकिन फिर भी जैसे लोग डरते हैं चुनाव में ड्यूटी लेने से, आप कैसे इसको डील करते हैं? सब लोग डरेंगे तो फिर काम कौन करेगा? सब लोग को डरना नहीं ना है। हम लोग यंग ब्लड है, हम लोग को काम करना है। जो मिल गया सरकार से अनुमति वही काम करना है। और हमारे पास फोर्स भी रहते हैं, 4-5 फोर्स भी दिया जाता है, स्टाफ दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है घूमने के। हालांकि मैं तो इस बार वेस्ट बंगाल का चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों मैं पूरा वेस्ट बंगाल घूमा। लेकिन मैं याद करता हूं अपने बचपन के दिन या 30 साल पहले का दिन, और जब 25-30 साल के बाद जब पहला पंचायती चुनाव हुआ था, 25-30 साल के गैप के बाद वो चुनाव, मैं देखता था कि बिहार में बहुत वायलेंस होता था, बहुत ही लोग, सिर्फ वायलेंस की खबर आती थी। लेकिन अब तो थोड़ा कम हुआ है। कैसे अब पुराने दिनों को और आज के दिनों में कैसे, जैसे बूथ को लूट लेना, गोलियां चलना हो सकता है, क्योंकि 7 के जवानों की ड्यूटी होती है और वो लोग अनलीगल, यानी कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उन लोगों को तुरंत हटा दिया जाता है वहाँ से, या उनको अरेस्ट किया जाता है। हम लोग को ऑर्डर भी है कि तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए। तो बिहार में जो चुनाव होता है आजकल उतना वायलेंस नहीं है जितना नहीं, उस अपेक्षा नहीं है। बूथ कैप्चरिंग, बूथ नहीं, ये सब नहीं होता है बिहार। इसलिए नहीं हो पाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से नियरेस्ट लोकल थाना से जो भी लिस्टेड वहाँ पे हैं, जो जेल में है तो है ही, जो उनके लड़के बाहर है, अगर आपको लगता है कि वो लोग कुछ गलत कर सकते हैं, उन लोगों को पूरे चुनाव भर कस्टडी में रखना है। जो लोग पहले के लिस्टेड आज के मापदंड जैसे कि अच्छे पैसे वाले हो गए, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं,
उन लोगों से बॉन्ड लिया जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ होगा तो इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। वो किस धारा जो भी लगेगी वो आपके ऊपर लगेगा। अब वो 10 लोगों का नाम हो चाहे 20 लोगों का नाम हो। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं बिहार व्यू और मैं हूं विमल चुन्नी। और हम एक्चुअली में मैं होमवर्क कर रहा हूं कि पंचायत चुनाव में अगर मैं किसी गांव में जाता हूं तो मेरे मन में रूपरेखा एक तैयार होनी चाहिए कि पंचायत चुनाव होता क्या है। सो धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए बिहार व्यू। मैं हूं विमल चुन्नी।